रूस यूक्रेन के युद्ध में वार पलटवार का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। हमले घातक और एक साथ बड़ी संख्या में हमले हो रहे हैं, लेकिन इन हमलों के बीच रूस, यूक्रेन और यूरोप पर महाविनाश के बादल मंडराने लगे हैं। और ऐसा बारूदी विनाश की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि वजह है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसकी बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है। और इस बार IAEA ने इस प्लांट को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बरसेगा कहर, रेडिएशन का डर। वो प्लांट जिसके अंदर विनाशकारी परमाणु जहर उबल रहा है और उसकी भट्टी को ठंडा करने वाली बिजली सप्लाई ठप है, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट नीपर नदी के किनारे एनर्जोदार शहर के पास है। इसमें 1 गीगावाट क्षमता वाली 6 पावर यूनिट, जिसमें कहा गया है कि दोनों देशों को हमले रोक देने चाहिए, बिजली की सप्लाई तुरंत शुरू होनी चाहिए, प्लांट के डीजल जनरेटर किसी भी वक्त बंद हो सकते हैं। यानी ZNPP की बिजली सप्लाई ठप होना तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लैकआउट खौफनाक युद्ध नीति, जिसमें पहले फेरोजप्लावनाया बैकअप लाइन बंद की गई और फिर निप्रोवस्काया लाइन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जिन ज़ेलेंस्की को कभी पोलैंड ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था, अब उसी सम्मान को वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है। वजह पोलैंड के इतिहास में छिपी है। क्यों दूसरे विश्व युद्ध में हुए एक नरसंहार की वजह से पोलैंड ने ज़ेलेंस्की का सम्मान छीन लिया, इस रिपोर्ट में देखिए। पोलैंड के राष्ट्रपति कारोल नवरोत्स्की ने ज़ेलेंस्की को दिया गया अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान वापस लेने का ऐलान कर दिया है। यह सम्मान अप्रैल 2023 में तब के पोलिश राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने ज़ेलेंस्की को दिया था। तब यह सम्मान यूक्रेन और पोलैंड की दोस्ती, रूस के खिलाफ साझा मोर्चे और यूरोप की सुरक्षा के प्रतीक के तौर पर पेश किया गया था। लेकिन अब 3 साल बाद यही मेडल दोनों देशों के बीच दरार की वजह बन गया। UPA यानी यूक्रेनियन इंसर्जेंट आर्मी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौर की वो सशस्त्र राष्ट्रवादी ताकत जिसे यूक्रेन के कई हिस्सों में सोवियत और नाजी कब्जे के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं की तरह याद किया जाता है। लेकिन पोलैंड का आरोप है कि 1943 से 1945 के बीच वोलिनिया और पूर्वी गैलिसिया में इसी UPA ने 1 लाख से ज्यादा पोलिश नागरिकों का नरसंहार किया। सुपर प्राइम टाइम में एक बड़ी खबर आ रही है। शांति वार्ता से पहले JD वेंस का बयान। वार्ता का मकसद कूटनीति को बढ़ाना है। वार्ता में हर मुद्दे का समाधान नहीं होगा, वार्ता के जरिए कूटनीति का ढांचा बनेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त सुपर प्राइम टाइम में आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वार्ता के जरिए कूटनीति ढांचा बनेगा, ये बात कही है JD वेंस ने। अमेरिका में ईरान में उलझा था और यूरोप आर्थिक मंदी की आशंका से डरा हुआ था, लेकिन अब हालात बदले हैं तो यूक्रेन का तेवर भी बदलता नजर आ रहा है। यूरोपीय नेताओं से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की का हौसला बढ़ गया है। रूस पर हमले का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है कि पुतिन भी हैरान है। पुतिन बातचीत की टेबल पर लाने के लिए जबरदस्त दबाव बनाए उन पर जा रहा है। यूक्रेन ने पुतिन के होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग राजधानी मॉस्को पर हमला करने के बाद ऑपरेशन क्रीमिया की शुरुआत कर दी है। क्रीमिया में 2 दिनों से ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं। यूक्रेन के हमले की रणनीति को समझिए। यूक्रेन पुतिन के चहेते शहरों को टारगेट कर रहा है। 3 जून को सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला किया गया, ये पुतिन का होम टाउन है। 18 और 19 जून को मॉस्को पर हमला हुआ, यहाँ पुतिन का दफ्तर और सरकारी आवास है। अब क्रीमिया पर हमले हो रहे हैं, ये पुतिन का अभिमान है, उनका गर्व। कर्च स्ट्रेट 35 किलोमीटर लंबा है और ये काला सागर और अजोव सागर को जोड़ता है। मॉस्को के लिए एक अहम लॉजिस्टिक कॉरिडोर का काम करता है। यूक्रेन इस पूरे क्षेत्र में तबाही लाने के मिशन पर है। क्रीमिया पर 48 घंटे से हमलों का दौर जारी है। यहाँ कर्च स्ट्रेट के सी फिशिंग पोर्ट पर हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले की वजह से गैस टर्मिनल में आग लग गई। यहीं TES कंपनी का तेल डिपो भी है जहां आग लगी है। दोनों टर्मिनल में 600 मीटर की दूरी है। दावा है कि दोनों जगहों पर यूक्रेन के ड्रोन हमले से आग लगी है। सैटेलाइट तस्वीरों में दोनों जगहों पर धुआं देखा गया है। हमलों के बाद क्रीमिया में तेल गैस की किल्लत हो जाएगी। यूक्रेन ने कर्च ब्रिज के ठीक बगल में हमला किया है। यहाँ रूसी सेना को भी निशाना बनाया गया है। कर्च के एक छोर पर रेलवे ट्रैक बटालियन की तैनाती है। रेलवे ब्रिज के आखिरी सिरे पर यूक्रेनी ड्रोन का ब्लास्ट हुआ है, जहां रूसी सैनिक मौजूद हैं। कर्च ब्रिज की सुरक्षा में S-400, S-300 डिफेंस की तैनाती है। एयर डिफेंस और रूसी सेना की चौकसी की वजह से कर्च ब्रिज पर ड्रोन हमला टल गया है। ब्रिज के दोनों छोर पर यूक्रेन ने कई हमले किए। कर्च ब्रिज पर हमले से पुतिन को चुनौती को ज़ेलेंस्की सीधी टक्कर दे रहे हैं।
अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन की ताकत का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन ने जिस त्यूमिन रिफाइनरी को निशाना बनाया वो बॉर्डर से 1900 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ भी यूक्रेनी ड्रोन पहुंचने में कामयाब रहा। यूक्रेन ने साबित कर दिया कि वो पश्चिमी साइबेरिया तक के इलाकों में हमले कर सकता है। यूक्रेन में फायर पॉइंट नाम की कंपनी लॉन्ग रेंज ड्रोन बना रही है। ड्रोन की इस सीरीज का नाम FP1 है। इस ड्रोन को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी रेंज 2700 किलोमीटर तक हो गई है। ये ड्रोन अपने साथ 60 से 120 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है और खास बात यह है कि ड्रोन को GPS जैमिंग तकनीक से रोकना मुश्किल है। यूक्रेन के ड्रोन अब रूस में जगह जगह दहशत की वजह बन गए। बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेनी सैनिकों से जुड़ी हुई। यूक्रेनी सैनिकों पर रूस के अटैक हुए हैं और ड्रोन से सटीक हमले कर रहा है। रूस ड्रोन गिराने में नाकाम रहा है। यूक्रेनी सैनिकों का जत्था ड्रोन रोकने में यूक्रेनी सैनिक की मौत की खबर है। क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यूरोप से एक ऐसी शक्ति मिल गई है जो सीधे रूस और नेटो में संग्राम करवा सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन्स ने मॉस्को को दहलाकर रख दिया है और दूसरी तरफ यूक्रेन की लॉन्ग रेंज मारक क्षमता कई गुना और बढ़ने वाली है। ब्रिटेन अब यूक्रेन के लिए एक नया और सस्ता लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम तैयार कर रहा है। प्रोजेक्ट ब्रेकस्टॉप के तहत मिलने वाली मिसाइल रूस के भीतर तक भारी तबाही मचा सकती है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने बेलारूस को एक हफ्ते का अल्टीमेटम देकर एक नया फ्रंट खोल दिया है। इस नई धमकी के बाद रूस ने भी साफ कर दिया है कि अब जंग में कोई नियम नहीं बचा सकता है और बात परमाणु युद्ध तक पहुंच सकती है। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए एक बड़ा और बेहद अहम सैन्य अभियान शुरू किया है। यूके के रक्षा मंत्रालय ने इस गुप्त अभियान को नाम दिया है प्रोजेक्ट ब्रेकस्टॉप। प्रोजेक्ट ब्रेकस्टॉप के लिए ब्रिटेन ने 752 मिलियन पाउंड यानी करीब 8,700 करोड़ रुपए का पैकेज रखा है। इस पैकेज के तहत 2026 के अंत तक यूक्रेन को 1.5 लाख ड्रोन, 350 से ज्यादा वायु रक्षा मिसाइलें और अत्याधुनिक रडार सिस्टम दिए जाने हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत ब्रिटेन अब यूक्रेन के लिए एक बेहद खतरनाक और नया लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम तैयार कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत MBDA, MGI इंजीनियरिंग और रेट्रॉन एरोस्पेस जैसी ब्रिटेन की बड़ी रक्षा कंपनियां मिलकर यूक्रेन के लिए 3 अलग अलग मिसाइल सिस्टम बनाने पर युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। ब्रिटेन में यूक्रेन के लिए एक बेहद खतरनाक और नया लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम तैयार हो चुका है। ताकत में यह नया मिसाइल सिस्टम एंग्लो फ्रेंच स्टॉर्म शैडो मिसाइल की तरह शक्तिशाली है, लेकिन लागत में उससे बहुत कम। सबसे बड़ी बात है कि इस नए मिसाइल सिस्टम को बहुत तेजी से बनाया और यूक्रेन तक पहुंचाया जा सकता है। ब्रिटेन की नई मिसाइल का अंतिम परीक्षण अगले महीने ब्रिटेन और यूक्रेन दोनों की धरती पर होना है। यूक्रेन युद्ध में अब गेम चेंजर मिसाइल की एंट्री हो रही है। ब्रिटेन अब यूक्रेन को ऐसी लॉन्ग रेंज ताकत देने जा रहा है जो रूस के अंदर गहरे तक वार कर सकती है। ब्रिटेन से यूक्रेन तक इन मिसाइलों की पहली खेप इसी महीने समंदर या साथ ही हवा, इसके अलावा सड़क के रास्ते पहुंच सकती है। इस नई मिसाइल रेंज के 500 किलोमीटर से ज्यादा पानी फ्रंट लाइन से, यानी कि फ्रंट लाइन से बहुत दूर रूस के एयरबेस, कमांड सेंटर और हथियार डिपो पर अब मिसाइल खतरा भी मंडरा रहा है। ये मिसाइल 225 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है, यानी इसका सिर्फ डराना ही मकसद नहीं है बल्कि रूस के अंदर तक तबाही मचाना भी मकसद है। इस नई मिसाइल की तुलना सीधे स्टॉर्म शैडो से हो रही है। फर्क यह है कि स्टॉर्म शैडो जहां महंगी और सीमित संख्या वाली मिसाइल है, वहीं ब्रेकस्टॉप को 4 लाख पाउंड से भी कम कीमत में और ज्यादा संख्या में बनाने की तैयारी है। इसकी लागत स्टॉर्म शैडो के आधे से भी कम है, लेकिन मारक क्षमता लगभग एक जैसी है। कम लागत के साथ इसे ज्यादा सस्ता, ज्यादा तेज और ज्यादा बड़े पैमाने पर तैयार करने की योजना है ताकि यूक्रेन के पास डीप स्ट्राइक का लगातार स्टॉक बना रहे।
सबसे जरूरी बात, इसमें अमेरिकी पुर्जे और अमेरिकी डेटा पर निर्भरता शून्य बताई जा रही है। इसका मतलब साफ है, अगर अमेरिका ने मदद देने से मना भी कर दिया, तब भी ब्रिटेन और यूरोप यूक्रेन की लंबी दूरी की जंग को जिंदा रख सकते हैं। क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अब सिर्फ रूस पर हमला करने की बात नहीं कही है, उन्होंने बेलारूस को भी एक हफ्ते के अंदर हमले की खुली चेतावनी दे दी। यानी अब रूस का सबसे करीबी सहयोगी खुद युद्ध के दायरे में आता दिख रहा है। ज़ेलेंस्की ने बेलारूस में नया फ्रंट खोलने के लिए एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। स्क्रीन पर दिख रहे बेलारूस के ये गोमेल और ब्रेस्ट प्रांत इस वक्त यूक्रेन के निशाने पर हैं। इन्हीं इलाकों में रूस ने अपने खास ड्रोन सिग्नल बूस्टर तैनात कर रखे हैं। यूक्रेन ने ठीक इसी बॉर्डर पर रूस के 4 ड्रोन रिले स्टेशनों को पकड़ा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये रिले सिस्टम काम कैसे करता है और इससे यूक्रेन को क्या खतरा है। इसे आसान भाषा में समझिए। ये सिस्टम दूर से आ रहे रूसी ड्रोन को तकनीकी मदद करता है। ये सिग्नल रेंज को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे ड्रोन यूक्रेन में बहुत अंदर तक घुस जाते हैं। ये रिले स्टेशन ड्रोन की लाइव लोकेशन और दिशा को बिल्कुल सटीक बनाए रखता है, जिससे धुंध और खराब मौसम में भी यूक्रेन के इलाकों पर सटीक हमले होते हैं। इसी खतरे को देखते हुए ज़ेलेंस्की ने बेलारूस को साफ चेतावनी दे दी है कि सिर्फ एक हफ्ता है, इन रूसी उपकरणों को हटा लो। अगर ये मोहलत खत्म हुई तो यूक्रेन सीधे बेलारूस के भीतर घुसकर सैन्य कार्रवाई शुरू कर देगा। लेकिन बात सिर्फ इन सिग्नल्स की नहीं है। बेलारूस असल में इस युद्ध में रूस के लिए ईंधन की लाइफलाइन बन चुका है। इस साल बेलारूस से रूस को होने वाली पेट्रोल की सप्लाई पिछले साल के मुकाबले 13 गुना ऊपर जा चुकी है। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को चलाने के लिए बेलारूस से डीजल की सप्लाई भी 3 गुना बढ़ गई है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस एक बड़े हमले की तैयारी में है। यह हमला अब तक का सबसे बड़ा अटैक हो सकता है। दिमित्री मेदवेदेव ने भी यूरोप को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि रूस में डीप हमलों की छूट बताती है कि अब जंग में कोई नियम नहीं बचा है। फ्रांस के नेता जान ल्यूक मेलेंचो ने भी चेतावनी दी है कि रूस के भीतर यूक्रेन के लॉन्ग रेंज हमले ऑल आउट वॉर का रास्ता खोल सकते हैं।